22 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक संपन्न। लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पत्रकारों को दी बिंदुवार जानकारी। रीवा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है, जिसको लेकर सभी कैबिनेट में उपस्थित सदस्यों ने धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु दौरा कार्यक्रम का निर्णय लिया। वहीं रोजगार सृजन के लिए काम कर रहे 11 विभागों को अगले 4 साल के लिए कार्य योजना बनाने का निर्णय भी लिया गया। रीवा में होने वाले रीजनल इन्वेस्टर्स मीट में उत्सुक लोगों से यहां के पोटेंशियल के बारे में की जाएगी चर्चा। साथ ही हुए 4000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। कैबिनेट में मोहन यादव सरकार ने रीवा वासियों को दी बड़ी सौगात। उन्होंने रीवा से भोपाल का हवाई जहाज का किराया 999 रुपए की दर से किया निश्चित, जो कि ट्रेन के AC 3 टायर से भी होगा कम। सोयाबीन के लिए 4892 रुपए प्रति क्विंटल MSP की दर से 3,44,000 किसानों ने कराया पंजीयन। भोपाल में केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने दी 7 रोडों के लिए 9,369 रुपए की बड़ी सौगात। साथ ही माइनिंग कॉन्क्लेव में भी मिला अच्छा रिस्पांस। मोहन सरकार ने दिवाली पर्व को देखते हुए अक्टूबर माह का वेतन 28 अक्टूबर को देने का लिया निर्णय। गोवर्धन पूजा के लिए लिया गया बड़ा निर्णय। प्रत्येक जनप्रतिनिधि अपने जिलों में पूजा में होंगे सम्मिलित। साथ ही उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ में सभी अखाड़ों को आवंटित किए जाएंगे 5-5 बीघा के प्लॉट। कैबिनेट में 12,670 मिनी आंगनबाड़ियों का उत्रयन पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में करने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। एवं पास्को एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम आयु की किसी भी बालिका के साथ अगर कोई अनहोनी होती है तो उन पीड़ित बालिकाओं के लिए हर जिलों में 10 लाख रुपए की व्यवस्था का निर्णय लिया गया। पेंशन को लेकर बड़ा फैसला विश्वविद्यालय कर्मचारी को दिया जाएगा 7वें वेतनमान के हिसाब से मानदेय। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सभी पत्रकारों को कहा कि आप सरकार की तरफ से तो रीवा के रीजनल कॉन्क्लेव में आमंत्रित हैं। साथ ही रीवा क्षेत्र के मंत्री होने के नाते मेरा भी आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप रीवा पधारें और रीजनल कॉन्क्लेव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें रीवा में एयरपोर्ट जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, उसको लेके कैबिनेट में सभी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। 1978 के बाद मध्य प्रदेश को कोई नया एयरपोर्ट मिला है। अभी तक 5 एयरपोर्ट थे, ये 6वां है। और 46 सालों के बाद मध्य प्रदेश में उस इलाके में विंध्य क्षेत्र जहाँ पर सीमेंट हब है, पावर हब है, नेशनल पार्क्स हैं, लोगों को आने जाने के लिए सुविधा नहीं थी, अनकनेक्टेड एरिया था, वहाँ पर एक बड़ी सुविधा मिली है। प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की कार्रवाई, जैसा कि आप सबको जानकारी है, वो शुरू हो चुकी है और उनके दौरे नवंबर में कमेटी के दौरे होंगे आयोग के, और तहसील, विकासखंड, जिला, संभाग स्तर पर लोगों से के सुझाव लिए जाएंगे और उस आधार पर प्रशासनिक इकाई का पुनर्गठन होगा, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को बनाने में ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को सुविधा प्रदान की जा सके। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चर्चा आज कैबिनेट में हुई है। आवेदन और अभ्यावेदन लेने के लिए इन 4-6 महीनों में सारे पूरे प्रदेश का एक फीडबैक आयोग के पास आ जाएगा कि कौन से ज़िले में कौन सा इलाका ऐसा है जो दूरस्थ है और नज़दीकी कौन से ज़िले में उसको पुनर्गठन करके शामिल किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। निश्चित रूप से बहुत पुरानी लंबी डिमांड रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने जो पुनर्गठन आयोग का गठन किया है, प्रशासनिक इकाई बनाई है, वो आने वाले दिनों में उसके काम शुरू होने वाले हैं। के लिए जो हमारे 11 विभाग हैं जो रोज़गार सृजन के लिए काम कर रहे हैं, MSME है, इस प्रकार के कई डिपार्टमेंट हैं, उनको अगले 4 साल के लिए कार्य योजना बनाने के लिए उनको निर्देश दिया गया है कि 4 सालों में वो कितने रोज़गार के अवसर तैयार कर सकते हैं, जहाँ पर लोगों को ट्रेन किया जा सके अकॉर्डिंगली और उनको वहाँ पर प्लेसमेंट कराया जा सके। ये एक महत्वपूर्ण चर्चा आज के बैठक में रही है। और सरकारी नौकरियाँ दिसंबर 24 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों की वैकेंसी में
में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। एक बड़ी सुखद सूचना है बेरोजगारी को दूर करने के लिए और सरकारी विभागों में काम को और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि मैन पावर की कमी विभागों के परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है। इसलिए कैबिनेट ने कई समय पर कई पदों की स्वीकृतियाँ की। उन स्वीकृतियों की भर्ती या तो पीएससी से होती है या कर्मचारी चयन मंडल से होती है। तो दिसंबर 24 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती की या नए अस्पताल की स्थापना 2023 में की गई, जिसमें जिला अस्पताल भी हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी हैं। उसमें काम उनके चल रहे हैं। उसका बिल्डिंग का स्वीकृति तो पहले ही हो गई थी। आज उन 454 केंद्रों की पदों की भी स्वीकृति हुई है 7,900। उसकी भी भर्ती की प्रक्रिया तेज़ी से शुरू होगी और ये सब मिला के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनमें 1 लाख पदों की भर्ती की प्रक्रिया पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल में शुरू कर दी है। ये सर नए रीवा में कल रीजनल इंडस्ट्रियल समिट हो रही है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही अच्छा निर्णय रहा है कि हम संभागीय मुख्यालयों में रीजनल इंडस्ट्रियल समिट करेंगे और वहाँ पर जो उत्सुक लोग हैं उनको वहाँ बुलाएंगे और वहाँ के पोटेंशियल के बारे में उनको वहीं पर चर्चा होगी। कहाँ पर मिनरल डिपॉजिट है, कहाँ पर फूड पार्क लगाया जा सकता है, कहाँ टेक्सटाइल पार्क लगाने की संभावना है, कहाँ जहाँ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम हो सकता है। हमारे विंध्य में आप जानते हैं कि सीमेंट का हब है, वो 40 मिलियन टन सीमेंट बनती है, 15,000 मेगावाट कोयले से बिजली बनती है। ये वही इलाका है जहाँ 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हम लोगों ने उस समय स्थापित किया था। दिल्ली की मेट्रो उससे चलती है और नेशनल पार्क है। तो पर्यटन की भी संभावना है और निवेश की भी संभावना है। शानदार 4 लेन की सड़कें उधर यूपी से इधर जबलपुर और झांसी और चारों तरफ विश्व स्तरीय सड़कें बन के तैयार हो गई हैं। रेलवे लाइन का काम सीधी से सिंगरौली का युद्ध स्तर पर चल रहा है और उसके साथ ही साथ एयरपोर्ट भी बन गया है। तो निवेश के लिए जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विंध्य क्षेत्र को अब प्राप्त हुआ है। जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक के बाद एक पूरा रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत आवश्यक होता है, वो बन के तैयार हुआ है। विशेषता ये है कि जो उड़ान स्कीम जो प्रधानमंत्री जी की है, जिसमें उड़ेगा देश का आम आदमी और हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में चल सकेगा। जब उन्होंने ये बात कही थी तो लोग सोचते थे कैसे संभव है, लेकिन रीवा के एयरपोर्ट से जो हवाई जहाज़ रीवा से भोपाल आएगा, आपको जान के आश्चर्य होगा, 999 रुपये में आएगा। AC 3 टायर का किराया है 927 रुपये और हवाई जहाज़ का किराया है 999 रुपये। AC 2 टायर का ज़्यादा है और AC फर्स्ट का ज़्यादा है, 1600 और 2000, और हवाई जहाज़ का कम है। तो मोदी जी ने जो कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ में उड़ेगा, ऐसा हम उड़ान स्कीम लाए हैं, वो रीवा के एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही वो एक सपना साकार होने हो रहा है। इंडस्ट्रियल समिट की अच्छी तैयारी है और कल मुख्यमंत्री जी वहाँ पधारेंगे और देश भर के इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे और वहाँ पर समावेश कितने इन्वेस्टमेंट 4,000 स्टेशन वहाँ हो चुके हैं। 4,000 स्टेशन हो चुके हैं और जो बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप हैं, रिलायंस, हिंडाल्को, पतंजलि और ये जो हमारे सीमेंट प्लांट के हैं डालमिया ग्रुप से लेके सारे लोग वहाँ पर आ रहे हैं और उनकी जो भी अड़चनें हैं वहाँ पे चर्चा होंगी और उनका समाधान निकलेगा और निवेश का रास्ता प्रशस्त होगा। और 3,44,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। 4,892 रुपये प्रति क्विंटल की जो MSP की दर है, उससे पहली बार प्रदेश में खरीदी हो रही है। किसान बड़े उत्साह के साथ खरीदी के में जा रहे हैं और अपना पंजीयन करा रहे हैं। अभी तो शुरू 25 से होगा ना, अभी से पंजीयन। हाँ, पंजीयन में काफ़ी उत्साह है। जी जी, पंजीयन हो गया मतलब तैयारी है उनकी जी। कांग्रेस का आयोजन पिछले दिनों गडकरी जी आए थे और 7 रोड 9,369 करोड़ की स्वीकृति हो चुकी है। भोपाल से कानपुर वाया सागर बहुत प्रतीक्षित मार्ग है, क्योंकि सागर जाते समय लोगों को लगता था कि चारों तरफ 4 लेन की सड़क बन गई है, भोपाल से सागर क्यों नहीं बनी। तो अब सागर से लेकर कानपुर तक, जिसमें सागर का बाईपास भी शामिल रहेगा, ये एक बड़ा काम मंजूर हुआ है। और उसके साथ ही 27 रोड ऐसी हैं जिसकी लागत है 20,403 करोड़ की, उसकी स्वीकृति भी
प्रदान की जा रही है। माइनिंग कॉन्क्लेव भी हुआ भोपाल में 17-18 अक्टूबर को राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। इसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है और 11 औद्योगिक घरानों ने 19,000 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए, इसकी भी चर्चा हुई है। कारण माह अक्टूबर का वेतन 28 अक्टूबर को वितरण होगा, जिससे कि दीपावली में उनको सुविधा रहे। अक्टूबर को वेतन वितरण किया जाएगा। गोवर्धन पूजा, जैसा कि डॉक्टर मोहन यादव जी की नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने सभी जो हमारे धर्म और ये पर्व और त्यौहार हैं उसमें सरकार भी सहभागी होकर और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके लोगों के उत्साह के साथ उसमें शामिल हो रही है। तो चाहे रक्षाबंधन का पर्व रहा हो, चाहे वो शस्त्र पूजन का रहा हो, उसी प्रकार से गोवर्धन पूजा जो दिवाली के दूसरे दिन होती है, तो ये निर्देश हुआ है कि सभी जनप्रतिनिधि, मंत्री, सांसद, विधायक अपने जिलों की गौशाला जो शासन ने बना के और तैयार की है वहाँ पर जाकर गोवर्धन पूजा में शामिल होंगे। 2028 में होना है और उसके लिए हमेशा से भव्य तैयारियां होती रही हैं, लेकिन अवैध कॉलोनी, अतिक्रमण और समस्या, इस प्रकार की बातें भी आती रही हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला किया है, कैबिनेट ने उसको अनुमोदन किया है कि हम वहाँ पर प्लॉटिंग करेंगे और रोड और नाली ये डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएगी और कम से कम 5 बीघा ज़मीन हम उन अखाड़ों को या महामंडलेश्वर का जो संस्थाएं हैं उनको हम 5 बीघा ज़मीन देंगे, जिसमें कि निर्माण वो 1 बीघा में ही कर पाएंगे। बाकी ओपन एरिया रहेगा जहाँ पर यज्ञ होगा, हवन होगा, प्रवचन होंगे। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से भविष्य में संघर्ष का आयोजन होता रहेगा और बार बार हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं पड़ेगा और ये भी शिकायत नहीं आएगी कि कहीं अतिक्रमण हो गया है या कहीं पर अतिक्रमण के नाम पर हम लोगों को हटाने की कोशिश करें। तो इतनी ज़मीन के अलॉटमेंट के बाद सबका स्थान निश्चित रहेगा और एक व्यवस्थित तरीके से इस बार का संघर्ष भी और आने वाले दिनों में भी संघर्ष का आयोजन हो सकेगा, ये मंशा है। और कमर्शियल एक्टिविटी उन प्लॉट में नहीं कर पाएंगे, वो प्रतिबंधित रहेगा, आवासीय और कमर्शियल। सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम जो समय समय पर पर्वों के त्यौहार आते हैं उसमें वो कर सकते हैं। देश के 12,670 जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र थे उनका उन्नयन हुआ है पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में। तो जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं वहाँ पर सहायिका का पद नहीं होता, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का होता था। अब पूर्ण आंगनबाड़ी हो जाने से 12,670 पद तो ये सृजित हो जाएंगे और 476 पर्यवेक्षक, क्योंकि जब ये पूर्ण हो गए तो 25 आंगनबाड़ियों पे जो एक सुपरवाइज़र होता है तो उसके हिसाब से 476 सुपरवाइज़र के पद भी सैंक्शन आज कैबिनेट ने किया है और इससे 213 करोड़ रुपए का आर्थिक वार्षिक व्यय आएगा, जिसमें से 179 करोड़ राज्य शासन भार उठाएगा और केंद्र से 34 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। 12,600 पास्को 18 साल से कम उम्र की बालिकाओं के साथ जो दुराचार हो जाता है उसके कारण वो प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं और फिर उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हर ज़िले में 10 लाख रुपए देने का निर्णय आज हुआ है और उसमें आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको जो भी सहायता के नॉर्म्स हैं उनको मदद दी जाएगी। तो एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे आज कैबिनेट ने अपना फैसला किया है। और हेल्थ का हमने बताया कि आपको, और विश्वविद्यालय कर्मचारियों को अभी 7वें वेतनमान के हिसाब से पेंशन नहीं मिलती थी। तो आज कैबिनेट ने निर्णय किया है कि 7वें वेतनमान से जो 2016 में रिटायर हुए हैं उनको 2016 से, और जो 2018 में रिटायर हुए हैं उनको 2018 से। जैसे 16 से हुए उनको 18 के बाद से, हाँ। 16 के बाद उनको 16 से, जो 16 के बाद हुए हैं उनको 16 से, 2018 से हुए उनको तो 18 से होगा। जी। तो इनको ये पेंशन अब 7वें वेतनमान के आधार पर मिलेगी। रीवा आई और रीवा में वाइट टाइगर भी देखिए और एयरपोर्ट भी देखिए और रीवा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो यदि आप लोग 10-15 साल पहले जो गए हों तो उनको तो बहुत फ़र्क दिखेगा।
और इस इन्वेस्टर समिट में अच्छी तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो वहाँ पर आप लोग पधारें। रीवा का होने के नाते भी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। सर, कितने का निवेश आने का अनुमान?